गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक हैं। ज़िंदा हैं जब तक तब तक तो ठीक ही बोलेंगे। रात को लूज मोशंस फिर से शुरू हो गए थे, बहुत ज़्यादा हो रहे थे। हालत इतनी ख़राब हो गई थी, कपड़े भी बदलने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसे ही सो गई थी मैं। अभी जस्ट आँख खुली है, चाय बनाने जाना है पर हिम्मत ही नहीं हो रही उठने की। ये ऑफिस जा चुके हैं, दिया अभी तक आई नहीं है। समृत उधर सो रहा है, उसने स्कूल भी जाना है। आज शायद मैं उसको छुट्टी कराऊंगी कि क्या करूंगी पता नहीं। देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है, क्योंकि मैंने कल रात को भी इनको बोला था कि सुबह मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, या तो एडमिट होना पड़ेगा या फिर दवाई एटलीस्ट चेंज करा के लानी पड़ेगी। पर इनको कोई काम निकल आया, शायद फ़ोन आ गया ऑफिस से, तो ये चले गए। चलिए, गुड मॉर्निंग करना ज़रूरी था, क्योंकि कल रात को वाइंड ऑफ नहीं किया था, बाय नहीं की थी, तो सोचा एक गुड मॉर्निंग तो कर दूं। बाकी तो दिन में क्या होगा पता नहीं, मिलते हैं अगर हालत ठीक रही तो। हेलो जी। सुबह तो हालत इतनी टाइट थी, इतनी बुरी हालत थी कि ज़ुबान भी नहीं निकल रही थी मुंह से, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी मेरी। अभी वनीता ने चाय बना के दी, उसके बाद थोड़ा सा हाखरा हुआ मुझे। वनीता बर्तन कर गई है और ये शायद दिया ने पुलाव बनाया है, क्योंकि समृत को स्कूल जाना था, और दूध भी मंगा लिया। और मुझसे ना ये सब खाया नहीं जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ या तो दूध ब्रेड खा लूँ या दलिया बना लेती हूँ दूध वाला, ताकि थोड़ा सा मुझसे कुछ खाया जाए। कुछ खाऊंगी तभी दवाई ले पाऊँगी और तभी उठ पाऊँगी प्रॉपरली। एक कोको ने चावल खाए हैं, खा पी के मस्त मटुल्ला सो रहा है। और बस यार, थोड़ा सा ना इरिटेशन हो जाती है कि एक से दूसरा काम सबको एक्स्ट्रा करना पड़ जाता है ना, तो सबको इरिटेशन हो जाती है, किड़ शुरू हो जाती है। मैं बीमार होने के बाद भी जो काम कर सकती हूँ मैं कर देती हूँ। मशीन लगानी है, कपड़े सुखाने हैं, सूखे वो उतारने हैं, तय लगाने हैं, प्रेस को देने हैं। अब दिया सो गई, समृत स्कूल चला गया। अब जितनी बार भी बेल बजेगी, कोई आएगा जाएगा, कुछ भी होगा, या कोको लूना को कुछ चाहिए होगा, वो सब मुझे ही देखना है, तो उसके लिए मुझे उठना पड़ेगा। बाकी चलो मैं कुछ भी ना करूँ चलेगा। खाना बाहर से आ सकता है और काम विनीता करके जा सकती है, मशीन भी विनीता लगा के दे सकती है, सब कुछ हो सकता है। सीधा लेटा भी नहीं जा रहा। सुबह दोनों बच्चे पीछे पड़े थे कि उठो हॉस्पिटल चल लो, और मुझे पता था कि अब कि मैं जाऊंगी तो वो एडमिट कर लेंगे, इसलिए मैं नहीं गई। तो दोनों गुस्सा होके उधर चले गए। अब ये इनको नहीं समझ आ रहा ना, अभी तो मैं घर पे बैठी हूँ, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, तो एक बंदे की ड्यूटी वहाँ, दवाई ला के दो, ये करके दो, वो करके दो, बिना मतलब पे जमा हो जाऊंगी मैं वहाँ पे। पहले मैं कुछ खा लूँ, दवाई ले लूँ, उसके बाद ही थोड़ी सी जान आएगी मुझ में। खाना रख के आ जाती हूँ, कुछ काम करके आ जाती हूँ, आके फिर लेट जाती हूँ, फिर उठा नहीं जाता। कपड़े देखो ढेर हो रखे हैं, सारे धोने हैं और सूखे हुए उतारने हैं। मैंने बनाया है अपने लिए दूध वाला दलिया, बन गया। सिम पे रख के चली गई थी, चीनी डाल दी है, बस थोड़ा ठंडा होगा फिर खाऊंगी। और साथ साथ ना वो मक्खन निकल गया था, तो
मैंने कहा घी भी चढ़ा देती हूँ, धीरे धीरे बनता रहेगा। बस अब ये हो जाए ठंडा, फिर उसके बाद खाते हैं। मैं ड्राई फ्रूट नहीं डालती, क्योंकि मेरे ना वो मुंह में आते हैं ना, कच 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 कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। आवाज़ स्लो है, एक तो आवाज़ निकल ही नहीं रही, और दूसरा मन नहीं कर रहा कुछ बोलने का। चलिए मैं बाहर से कपड़े उतार लेती हूँ एक बार, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होगा। ये तो ठंडा होगा दलिया, उसके बाद ही खा पाऊँगी। साढ़े 6 हो गए हैं, कमरे में अंधेरा हो गया है, बाहर कोई अंधेरा नहीं है, बाहर फुल रोशनी है। और लड़की फिर से दरवाजे पे जाके बैठ गई है, देखो पर्दे के नीचे। कोको गया ना, तो देखो कि और बड़ा डब्बा इसी सेट का मिल गया, जो मेरे ये 3 का सेट था। एक दूसरा फ्रिज में है और तीसरा ये। अब जो फ्रिज वाला है ना, मुझे वो भी पिघलाना पड़ेगा पहले, तभी ये सारा इकट्ठा हो पाएगा। एक, दो, 3 घी जमा पड़ा। ये अवतार का इतना गंदा घी आया था, इतना गंदा घी आया था। एक डब्बा बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुआ, और बीच में मैंने एक बार भी घर का घी नहीं यूज़ किया कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। मेरे घर में घी का काम ही बंद हो गया। जो फुलके भी बनते थे वो भी पूरे महीने में शायद 4 या 5 बार ही रोटी बनी, पराठी ही नहीं बनी। वो इतना गंदा घी था। पर अब ऐसे फेंक भी नहीं सकती ना, मिक्स करके या कैसे भी करके यूज़ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए यूज़ कर रही हूँ। होपफुली आपको मेरी आवाज़ आ रही हो क्योंकि आवाज़ नहीं निकल रही मेरी अभी भी। अब मैं किचन में आई हूँ। एक तो ये घी पिघलाना है मुझे, ये वाला, और दूसरा चाय बनाने आई हूँ। चाय बनाती हूँ और उसके बाद देखते हैं दाल वाल क्या बनेगी, क्योंकि आज फिर नहीं तो ड्रामा हो जाएगा, बाहर का खाना खाना, बाहर का खाना खाना। और मैं नहीं चाहती कि बाहर का खाना आए, मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। चाय रख के थोड़ा सा घी पिघला के फिर आती हूँ अंदर। चाय तो रख दी मैंने, चाय के साथ मैंने ब्रेड बटर लगा लिया है। तो जितनी देर चाय बनती है ना, उतनी देर में बटर जो है वो मेल्ट हो जाता है, तो डिप करके ही खाना है, इसलिए मैं सेक नहीं। और कुछ तो है नहीं अभी दिखाने के लिए। तो मैं कमेंट्स देख रही थी, तो कल मधु साहू जी ने पूछा हुआ था कि अंदर चलते हैं, अभी टाइम लगेगा चाय को, कि 2 चीज़ें बोली थी उन्होंने। एक तो आप अपनी शादी की एल्बम दिखाओ, और दूसरा उन्होंने पूछा था कि ऐसा क्या हुआ है आपकी फैमिली में जो आपकी फैमिली ने आपको छोड़ दिया है। फैमिली के टॉपिक पे मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगी, कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, कुछ गलतियाँ मेरी होंगी, कुछ उनकी होंगी। जब आपके बीच की कड़ी टूट जाती है ना, शॉर्ट में बता देती हूँ, जब आपके बीच की कड़ी टूट जाती है ना, वो होते हैं माँ बाप। तो आज की डेट में सिबलिंग्स के साथ रहना पसंद नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो। बट हाँ, ये भी ज़रूर है, आप चाहो तो ना चाहते हुए भी रिश्तों को साइड बाय साइड लेके चल सकते हो। पर कुछ लोग होते हैं जो या तो हाँ और या तो ना में बिलीव करते हैं कि या तो रखना है या तो नहीं रखना है, आई चलाई वाला काम नहीं करते।
तो शायद हमारे रिश्तों में वही सिचुएशन आ गई थी, क्योंकि हमारे चारों पेरेंट्स, इधर के भी और उधर के भी, वो जा चुके हैं दुनिया से। और पेरेंट्स के जाने के बाद शायद हम अपने रिश्ते को मेंटेन नहीं कर पाए। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, एक दूसरे के ओपिनियन मैच नहीं करते, एक दूसरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई नाराज़गियाँ रहती हैं दिल में, प्रॉपर्टी का इशू आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने कुछ बोला, उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने कुछ बोला, मुझे पसंद नहीं आया। काफ़ी डिफरेंसेस इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। और ऐसा होता है ना कि एक ना गैप आ जाता है ना जब रिश्तों के बीच में, तो आजकल कोई कोशिश नहीं करना चाहता अपने एंड से। वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ? मेरी भी यही सिचुएशन है। मैं अपने आप को सही नहीं बोल रही, ये भी गलत है, बट मैं शायद पास्ट में ना बड़ी बार कोशिश करके थक चुकी हूँ। मैं बार नहीं कर पाती। पहले पेरेंट्स थे ना तो हमें झिझक थी, तो हम लोग बंधते थे, हम लोग एक दूसरे का लिहाज करते थे पेरेंट्स की वजह से। अब पेरेंट्स नहीं है ना, तो शायद हमारे अंदर से ना वो डर ख़त्म हो गया। और ये रियलिटी है, मैं अपना भी बता रही हूँ आपको, कि अब मुझे भी नहीं फ़र्क पड़ता कि ठीक है, जो मेरे बारे में जो सोचता है सोचे, मैं सफाइयाँ नहीं दूँगी। बार सफाई देते रहो। और मैं कभी किसी को गलत भी नहीं बोलूँगी कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने ऐसा किया, वो ऐसे हैं। नहीं, गलतियाँ दोनों तरफ से हैं। अगर कोई बड़ा था तो वो बड़प्पन नहीं दिखा पाया, और मैं छोटी थी तो मैं छोटे होने का लिहाज नहीं रख पाई, और कहीं मैं बड़ी थी और कोई छोटा था। से मतलब रिश्ता दो तरफ से होता है, एक तरफ से उसे खींचा जाता है बस। तो इसलिए बेटर है कि दूर रहो, अपने अपने स्पेस में रहो और खुश रहो। मैं बस ये चाहती हूँ कि अपने आप में वो लोग खुश रहें, हमारे होने ना होने से उनको फ़र्क ना पड़े और हमें ना फ़र्क पड़े। तो रिश्तों के बारे में बस इतनी सी ही बात मैं बता सकती हूँ। मैं ये नहीं बोल सकती वो ऐसा कर गए, उन्होंने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। नहीं, गलतियाँ दोनों तरफ से हुई हैं और सुधरेगा भी दोनों तरफ से, और वो किस्मत की बात है। अब जब होना होगा तब होगा। बाकी मेरे को एज सच कोई गिला शिकवा नहीं है किसी से भी, ना छोटों से ना बड़ों से। बाकी जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे समझते हैं कि मेरे मन में कोई छलबल नहीं है, मेरे मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। सब अपने स्पेस में खुश रहें और आगे बढ़ें, लाइफ को एंजॉय करें, हमारे साथ या हमारे बिना। मैं तो इसी में खुश हो जाती हूँ। लोग शायद कहते हैं कि तुम्हें नज़र बहुत लगती है, कि कोई है जो तुम्हें देख के खुश नहीं होता, कि तुम खुश कैसे हो, तुम सही कैसे हो। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, ये उनकी सोच है, उनकी जो परवरिश है, या उनका जो भी उनका मन का भाव है वो दिखाता है। मेरा ऐसा नहीं है। मैं बात नहीं करती, पर मैं किसी से शिकायत नहीं करती, ना मैं किसी से लड़ती हूँ, ना मैं घृणा करती हूँ, ना मैं नज़र रखती हूँ कि वो उसने ये कर लिया, वो उसने वो कर। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना कर रही हूँ। जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मैंने भोगना है, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपने भोगना है। तो रिश्ते हैं, उनके रिश्ते हैं स्पेशली, तो टूट तो नहीं सकते, दूर ज़रूर हो सकते हैं। कोई बात नहीं, दूरियां भी मिट जाती हैं, परमात्मा बैठा है ना देखने वाला। बाकी बस इससे ज़्यादा मैं रिश्तों के बारे में और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। गलतियाँ थी, मेरी भी थी और उनकी भी थी। मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपनी गलतियाँ। जब उनको रियलाइजेशन होगा तो शायद वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, तब शायद हो सकता है ये जो दूरियाँ आई हैं ये हट जाए बस। और दूसरा एल्बम का बोला था ना आपने, एल्बम ना उधर वाले बेड में है। अभी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए तो फिर मैं समृद्ध से बोलूँगी मेरे को एल्बम निकाल के देगा, तो मैं आपको दिखाऊँगी अपनी शादी की एल्बम। वैसे कुछ एक पिक्चर्स हैं मेरे पास शादी की, तो मैं एक दो जो है वो यहाँ लगा दूँगी।